निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अणुओं के बीच आकर्षण बल किस में अधिकतम होता है? क्या द्रव में होता है, गैस में होता है, प्लाज्मा में होता है, ठोस में होता है? तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा कि अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम किस में होता है? ठोस में, तभी तो वो ठोस होती हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपका आंसर, अगर आपने ठोस लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए, आपको ध्यान रखना है जीनियस फैक्ट, ठोस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, ये आपको पता चल गया है। द्रव में के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम होता है तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। यानी सबसे कम अणुओं के बीच आकर्षण किसका होता है? तो गैस का। इससे ज्यादा किसका होता है? द्रव का। और सबसे ज्यादा किसका होता है? ठोस का। तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ गए हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, आप अणुओं में देखें तो अगर हम गैस में देखें तो इस प्रकार से अणु दूर दूर फैले रहते हैं। ठीक है, अगर द्रव में देखें तो थोड़ा थोड़ा रहता है। ठीक है, और अगर हम ठोस के अणु देखें तो बिल्कुल बहुत सारे घने रहते हैं, बहुत अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत महीन बारीकी से हम कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, तो जो अणुओं का आकर्षण बल होता है वो सबसे कम किस में होगा? गैस में। इससे ज्यादा किस में होगा? लिक्विड में। और सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड में।